हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम इसका पार्ट 1 लेके आए हैं जिसमें 100 प्रश्न होंगे। आगे हम ऐसे और पार्ट भी लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? तो सोना को नोबल धातु कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो इसका आंसर है मटर। मटर की फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। अगला देखते हैं, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो जो खाना पकाया जाता है उस सोडे का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका आंसर है सल्फर। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो समुद्र के पानी में सबसे अधिक है सोडियम क्लोराइड। इस लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑक्साइड। चलिए अगला देखते हैं, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया। अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो इनको जीन के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती हैं। अगला देखते हैं, विकास का मुख्य कारक है? तो इसका आंसर है प्राकृतिक वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? तो जो सर्वव्यापी रक्तदाता है तो ये ओ ग्रुप होता है। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला है, बायोगैस का प्रमुख अवयव है? तो बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह केवल दिन में ही होती है। चलिए अगला देखते हैं, किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? तो जो आयरन है उसकी कमी से रक्तहीनता होता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जो फीमर है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है। अगला है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है? तो ये यकृत का है। चलिए अगला देखते हैं, बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका सही रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। अगला है, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो कुष्ठ रोग है, सबसे तेज गति से फैलती है। अगला है, घावों को शीघ्र बढ़ने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के घावों को बढ़ने के काम आता है। चलिए अगला देखते हैं, आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है? तो डीएनए आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है? जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घटता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। अगला देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो कोशिका शब्द का निर्माण किया है रॉबर्ट हुक ने। अगला है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला देखते हैं, हैजा रोग का वाहक है? तो घरेलू मक्खी है जो हैजा रोग का वाहक है। अगला देखते हैं, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो इसका आंसर है तना। अगला है, जाराविक सेवन क्या है? तो ये एक कृत्रिम हृदय है। अगला देखते हैं, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में प्रोटीन पाया जाता है मायोसिन। अगला है, कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगला है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान
फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला देखते हैं मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में। अगला देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पाश्चराइजेशन का क्या अर्थ है? पाश्चराइजेशन का क्या अर्थ है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर अगर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म किया जाता है तो ये पाश्चराइजेशन कहलाता है। अगला है पेप्सिन बदल देता है, तो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला है किसकी हृदय में 3 भाग होते हैं? तो मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, पेप्सिन क्या है? तो ये एक एंजाइम है। अगला देखते हैं, विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है तो रक्तताल्पता रोग विटामिन B6 की कमी से होता है। अगला है इंसुलिन क्या है? तो ये एक हार्मोन है। अगला देखते हैं, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला देखते हैं, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इसमें लोहा उपस्थित होता है। अगला देखते हैं, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका आंसर है तना। अगला देखते हैं, एड्स की बीमारी फैलती है तो ये वायरस के द्वारा फैलती है। अगला देखते हैं, जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो टॉक्सिन को जहरीले पदार्थ को कहा जाता है टॉक्सिन। अगला है वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। अगला है एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया है बीटल एवं टेटम ने। अगला देखते हैं, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो पीएच मान का निर्धारण किया था सोरेनस ने। किसने? सोरेंस ने। अगला है दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण को चमक के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। अगर एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसका भार क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ेगा? तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। अगला देखते हैं, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। चलिए अगला देखते हैं, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? तो बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो झूले के आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। कमरे की वायु का ताप क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देते हैं तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। अगला है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। अगर किसी चुंबक को गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। अगला है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। धनावेशित करने पर इलेक्ट्रॉन खोता है। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अगर पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। अगला देखते हैं, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा या बढ़ेगा? तो इसका मान बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। चलिए अगला देखते हैं, जब कांच
जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि कम होती। अगला है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। तो लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट है जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, उत्पाव उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। अगला देखते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डॉपलर प्रभाव। अगला देखते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध सापेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। अगला देखते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? तो ये कोपर्निकस का कथन है। क्या कहा था कोपर्निकस ने? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह है जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अगला देखते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इनकी ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला देखते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? तो इस सिद्धांत की खोज की है आर्किमिडीज ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में भी जीवन होता है, ये किसने बताया? तो ये सर्वप्रथम जे.सी. बोस ने बताया। अगला देखते हैं। साई सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मिला था। अगला देखते हैं। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? तो ये दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? तो विद्युत मोटर फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती हैं। अगला देखते हैं। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लेजर विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखते हैं। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती हैं? तो ये करती हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। अगला देखते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है, तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं। जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है, तो जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम ओम का नियम कहलाता है। अगला देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है डार्विन ने। अगला है, आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल आनुवंशिकता के जनक हैं। अगला देखते हैं। अगला है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ये एक आनुवंशिकी प्रकार का रोग है। अगला है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया है जोहानसन ने। अगला है, गैमेट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया है मेंडल ने। अगला देखते हैं। सहजीविता का उदाहरण है, तो सहजीविता का उदाहरण लाइकेन है। जीन किससे बनी होती हैं? तो जीन डीएनए से बनी होती है। अगला है, ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। अगला है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, ये है जीन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो ये किया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। अगला है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? तो ये भी हरगोविंद खुराना ने लगाया। अगला है, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो उन्हें ये मिला है 1968 में। तो दोस्तों ये 100 प्रश्न साइंस के आपके सामने थे। ऐसे 100 करके हम 1000 प्रश्न पूरा कराएंगे साइंस के।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।